गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी से रिलेटेड जितने सारे भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वन बाय वन देखते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं फ्री पीडीएफ पाने के लिए। बढ़ते हैं हम लोग प्रथम क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ग्रीन ट्रांजेक्शन अलायंस लॉन्च किया है। तो ग्रीन ट्रांजेक्शन अलायंस जो लॉन्च किया है वो डेनमार्क ने लॉन्च किया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड के 23वें संस्करण में किसे सीईओ ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सीईओ ऑफ द अवार्ड जो सम्मानित किया गया है समीर कनोडिया को सम्मानित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत 12वीं क्षेत्रीय फोरम की मेजबानी किस शहर में करेगा। तो 12वीं क्षेत्रीय फोरम की मेजबानी भारत जो करेगा ये जयपुर में करेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकृति 2025 पहल किस क्षेत्र के समाधान प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। तो समाधान ये बाजार कार्बन बाजार समाधान प्रदान करने के लिए की गई है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में सौरभ घोषाल ने किस टूर्नामेंट में जीत दर्ज की। तो किस टूर्नामेंट में जीत दर्ज की, तो ये सिडनी क्लासिक 2025 के टूर्नामेंट में सौरभ घोषाल ने अभी जीत दर्ज की है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में MOSPI इनोवेट विद GUI स्टेट्स हैथकॉन का नाम आपने सुना होगा, किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया। तो ये जो लॉन्च किया गया ये माई जियो भी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये जो उद्घाटन किया असम के गुवाहाटी में। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा। वहाँ बहुत सारी चीज़ों को लॉन्च अभी किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में कॉन्फ्रेंस ऑन वोमेन पीक पियर्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ की मेजबानी कहाँ की गई है। तो ये अभी हाल ही में नई दिल्ली में मेजबानी इसकी की गई है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में डेनमार्क ने भारत में किस पहल के तहत ग्रीन ट्रांजेक्शन अलायंस को लॉन्च किया है। तो देखिए ग्रीन एनर्जी साझेदारी की है, वही कार्बन न्यूट्रलिटी इसका वजह है। तो कार्बन न्यूट्रलिटी कम करना है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इस कारण से ये एग्रीमेंट हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में किस शहर में AI फॉर इंडिया समिट आयोजित किया गया है। तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। तो देखिए अभी आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे और फ्रांस में AI शिखर सम्मेलन हुआ जिसकी मेजबानी फ्रांस के जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं इमेनुअल मैक्रोन ने उन्होंने की। और दूसरे जो वैश्विक शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी करने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ओर से की। भारत अगले AI वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। तो हम लोग देखते हैं ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना जो शुरू की ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो डिजिटल व्यापार समझौते पर जो हस्ताक्षर किए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में बिस्लेरी और ASI ने किस उद्देश्य के लिए साझेदारी की है। तो ये साझेदारी जो की है विरासत जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है कि इराक का जाग्रोस क्षेत्र किस कारण से डूब रहा है। तो ये टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण डूब रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने यूक्रेन के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में किस रुख को अपनाया है। तो कौन से रुख को अपनाया है ये, तो अपना इन्होंने जो चीजें हैं अपने आप को इस समिट से इस प्रस्ताव से अलग अपने आप को भारत ने रखा है। तो
करंट अफेयर्स का सीरीज यहीं तक समाप्त होता। अब हम लोग रिवीजन सेक्शन की तरफ चलेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं प्रथम क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चंद्रमा के अध्ययन के लिए एथेना नामक मिशन को लॉन्च करेगा। तो इस एथेना नामक मिशन को जो लॉन्च करेगा ये नासा लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसने 71वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। तो ये खिताब किसने जीता है, सर्विसेज ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा। तो अंडर वाटर म्यूजियम जो बनाया जाएगा आईएनएस गुलदार को। तो ये सारा रिटायर्ड हो चुका है, तो इसको अब अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा। इसमें तरह तरह की चीजें रखी जाएंगी और लोगों के प्रदर्शनी के लिए ये चीजें खोली जाएंगी। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन महान स्वतंत्रता सेनानी वीर दामोदर सावरकर की 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो 59वीं जो पुण्यतिथि मनाई गई है 26 फरवरी को मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न हाल ही में कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। तो ये कार्बन बाजार पर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आपको पता है कि डेनमार्क के साथ भी अभी हमारा एग्रीमेंट हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र किस देश ने जारी किया है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया ये भारत ने ही जारी किया है। आप देख सकते हैं मानचित्र किस तरह का है, ये जारी किया है। इसके डिटेल्स में भी लोग देख सकते हैं जूम करके। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक किसने विकसित किया। तो हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक जो है आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है और इन्होंने दावा किया है कि 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पर ट्रेन चल सकेगी। यानी कि इन्होंने एक अनुमान दिया है कि जयपुर से दिल्ली की दूरी आधे घंटे में तय की जा सकेगी। लेकिन देखिए, हालांकि जो वैश्विक तौर पे हाइपर लूप का अभी तक टेस्ट हुआ है तो उसमें ये निकल के आया है कि मानव के लिए, जैसे अमेरिका में बहुत सारे टेस्ट हुए, जैसे कि टेस्ला के मालिक जो एलन मस्क हैं इन्होंने भी अपना प्रोजेक्ट में हाथ रखा था, फिर वह हाथ धीरे धीरे वापस कर लिया। तो वहाँ के दूसरे व्यवसायी ने बनाया था, लेकिन वहाँ ह्यूमन को ले जाने लाने के लिए हाइपरलूप अभी तक कामयाब नहीं हो सका है। लेकिन हाँ ये है कि गुड्स को ले जाने लाने के लिए ये चीज़ें कामयाब हो सकती है। लेकिन अमेरिका में भी एक सफल चीज़ें नहीं रही है, लेकिन ये चीज़ें देखने को मिले कि हो सकता है कि भारत में इस चीज़ों को बढ़ावा मिले। तो इस कारण से गुड्स का ही कम से कम ट्रांसपोर्टेशन ठीक से हो, तेजी से हो, तो एक ग्रोथ, देश की जो ग्रोथ है उसको एक बहुत तेजी से बूस्ट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कि ग्रामीण सड़क सुधारने के लिए प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू की। तो ग्रामीण सड़क सुधारने के लिए जो प्रगति पथ योजना की शुरुआत की है ये कर्नाटक के द्वारा की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्न में से किसकी अध्यक्षता में नीति आयोग ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के आधुनिकीकरण के लिए किस समिति का गठन किया। तो जो समिति का गठन किया किसने किया है, यह वीके पॉल के द्वारा समिति का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मीरा एंड्रीवा किस देश से संबंधित है जो WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बने। यानी इसकी उम्र कितनी है, 15 वर्ष मात्र है और ये अभी WTA 1000 का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी बनी है। तो ये रूस से है। अगला जो क्वेश्चन है कि वैद्य ताराचंद्र शर्मा और वैद्य मायाराम उनइल के साथ किसे कोई अन्य आदमी कौन है जो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार इसको प्रदान किया गया है। तो ये जो है वैद्य समीर गोविंद जमदन्नी है। आप इसका फोटो देख सकते हैं कि यही है वैद्य समीर गोविंद जमदन्नी, इसको ही साथ में पुरस्कार मिला है। 3 लोगों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार मिला है। अगला जो क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक जो है सब्यसाची कर को नियुक्त किया गया है, आप देख सकते हैं फोटो में। अगला जो क्वेश्चन है
हाल ही में बिसलरी का तो नाम आपने सुना होगा, पानी पीते हैं। बिसलरी और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस उद्देश्य के लिए साझेदारी की है? तो ये जो साझेदारी की है, विरासत जल निकायों को पुनर्जीवित करना, यानी कि जो झील है उसका पानी कहीं ट्रांसफर नहीं होता है, वो झील में ही रहता है और कई नदियों में या नदियों से झील में आदान प्रदान नहीं होता है। तो उस पानी को पुनर्जीवित, वो धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया लग जाता है या बहुत तरह की खराबी आ जाती है कोई चीज़ के सड़न के कारण। तो उसको कैसे पुनर्जीवित किया जाए, उसको कैसे पानी को रीप्यूरिफाई किया जाए, इसके लिए जो बिसलेरी के साथ साझेदारी की एग्रीमेंट किया है। अगला क्वेश्चन है कि इराक का जाग्रोस क्षेत्र किस कारण से डूब रहा है? तो इराक का जाग्रोस क्षेत्र जो डूब रहा है, टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण डूब रहा है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने यूक्रेन प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में किस रुख को अपनाया? तो अभी आपने पहले भी क्वेश्चन देखा इस चीज को, तो अपने आप को भारत ने इससे अलग रख लिया है। तो करंट अफेयर्स का ये जो सीरीज है आज का समाप्त होता है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और फ्री PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। तो प्रत्येक सुबह हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स के साथ। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।